प्रिय दोस्तों, सुप्रभात। हम लोग अंगद रावण संवाद पर चर्चा कर रहे थे। धार्मिक बातें कुछ हो रही थीं, जिसमें अंगद रावण के दरबार में पहुंचते हैं और रावण कहता है कि अज्ञातीस दसकंठ ने लाओ भली प्रकार, द्वारपाल ने कहा आए बाल कुमार। रावण बोला कौन तू, क्या तेरा है नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। अंगद बोले लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 जवाब मैं, है जब 4 सवाल। कि हे महाराज, बहुत विनम्रता के साथ अंगद बोलते हैं। चूँकि दूत थे एक राजा के, यद्यप वो राम के द्रोही थे रावण, लेकिन एक राजा का दूत दूसरे राजा के दरबार में जाता है तो जिस तरह से विनम्रता होनी चाहिए उसी तरह के विनम्रता का पालन करते हुए अंगद कहते हैं कि हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुबर का हूँ। युवराज देश किस किंधा का, सुत बाल राज बंदर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र, आप इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष 2-4 बात, कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोले लिया है तूने किसका नाम, ये ध्यान नहीं आता मुझे कौन बालिया राम। रावण कहता है कि तुमने जिसका नाम लिया मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन राम है कौन बाली है। अंगद बोले हाँ ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बाली काख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी। इसलिए बाली को भूल गए तो बात न कोई विस्मय की, पर एक अचंभा होता है श्री राम नाम भूले हो भी। भगनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 वदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो ये है श्री राम नाम भी भूले हैं। आ गया राम का नाम याद, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर का इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजराजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। बानर की तो गिनती ही क्या, सुरनर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। रचा न राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल कर कहा चुप बकवादी अज्ञान। और फिर कहता है यार तुम बकवाद करते हो, सुनो भले। क्या तू ही है अंगद, हे अंगद क्या तू ही बालिका बालक है, क्या तू ही बांस का ज्वाला है, क्या तू ही बालिकुल घालक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, और तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाल्य बाप धिक है तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे उस पर तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भान मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभगति हो जाए, इस भारी लंका नगरी का कल से सेनापति हो जाए, कल से सेनापति हो जाए। तो कूट वचन सुन बाल सुत करने लगे विनोद, सेनापति से सुनी है क्या लंका की गोद, कि सेनापति बनने लायक कोई लंका में नहीं है क्या। मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, मैं ये सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। लंका का सेनाध्यक्ष बनूं यह बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फादिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने के काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करे कोई ऐसे इस मैले गहने को, और नारियां चुराई जाए जहाँ ऐसे कुराज्य में रहने को। है ये कोई तो भक्त विभीषण जो इस सेवा को आ सकता है, सेनापति क्या तुम चाहो तो वो राज चला भी सकता है। अन्यथा अंदेशा है उसका इस लंकेधीश्वर रावण को, सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्ज्वल मन का दर्पण करिए, और कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनको अर्पण करिए, सीता उनको अर्पण करिए।
ये खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं। ये खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चर से हीन करूँगा मही, निश्चर से हीन करूँगा मही, ये प्रण रघुबीर कर चुके हैं। रावण बोला प्रण नहीं है ये सब बकवास, कैसी निश्चर हीन मही, निश्चर है जब पास। रावण कहता है कि अंगद कहते हैं कि भगवान राम ने पृथ्वी को निशाचरों से हीन करने का प्रण ले लिया है और लंका में कदम रख चुके हैं। इसलिए जो है अब आप उनके शरण में चले जाइए और वैभव त्याग करके सीता जी को उनको अर्पण कीजिए और बच जाइए। तब रावण कहता है ये कैसा निश्चरहीन कह रहे हैं वो, जब निश्चय उनके पास है कि मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक भीषण निश्चर वह उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूँगा मैं ये प्रण बकवास कहाएगा। कि जब तक विभीषण वहाँ उनके दल में उनके साथ शोभा बना हुआ है तब तक पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन करूँगा, ये बकवास है, कैसे होगा, पहले उसको मारें। तो बलिहारी इस समझ की बोले कपि बुद्धि धाम, निश्चर समझाया आपने क्या शरीर का नाम। तब अंगद कहते हैं कि क्या आपने शरीर का नाम निश्चर समझ लिया है। अरे तन से तो कोई भी प्राणी, तन से तो कोई भी प्राणी सूर्य असुर न माना जाता है। आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है। जाता जो शरण नहीं उनकी वह भी यथार्थ में निश्चर है। सुने काट करते हुए अंगद के जब बैन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नैन। अच्छा यदि संधि चाहते हो, अच्छा यदि संधि चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को सिर रखें मेरे चरणों पर। फिर सेतु समुंदर का तोड़ें, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा भेजें रावण की सेवा में। उस समय दबा तृण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की। श्री राम लखन सम्मुख आवें भिक्षा मांगे निज प्राणों की। रावण की यह बात सुन हुए बाल सुत लाल, फिर बोले पूर्ववत दबा क्रोध की ज्वाल। रावण की बात सुनकर अंगद क्रोधित होते हैं, लेकिन फिर भी क्रोध को दबाकर बोलते हैं बस यह ही या कुछ और अधिक, यह तो मांगे साधारण हैं। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक वो सब हम पूरी कर देंगे। पर एक हो गई महाहानि वो मन नहीं पूर्ण कर पाएंगे। पर एक हो गई महाहानि वो नहीं पूर्ण कर पाएंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी। और श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह जोड़ दी जाएगी, किस तरह जोड़ दी जाएगी। रावण जब गर्जा कहा अरे ढीठ हो मौन, लंकापत से रण करे ऐसा जग में कौन। रावण डांट कर कहता है कि लंकापत से रण करने वाला संसार में कौन है, जग में कौन है। और कहता है कि मालिक तेरा नाबालिग है फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। भानर समूली गाजर है सुग्रीव पेड़ सरता तटगा। जिस जामवंत पर फूले हो चौथापन है अब उस भटका। नलयोर ने शिल्पी कोरे क्या जाने रण में आना वो। है भक्त विभीषण भक्त निरा क्या जाने खड़क उठाना वो। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। क्या कहूँ तोड़कर तीली को धोखे से पंछी निकल गया। अंगद बोले हैं फिर कहिए, अंगद बोले हैं फिर कहिए क्या। क्या श्रीमुख ने यह कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। क्या जाने रण का कौशल, क्या जाने रण का कौशल बस पूछ नचाया करता था। है भाग दौड़ में नामी वो चिट्ठियाँ घुमाया करता था। कहीं वो तो चिट्ठी घुमाता था, वो लंका सही में चला गया। कपिपत के चलते समय उसे, कपिपत ने चलते समय उसे कर्तव्य विचार समझाए थे। आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना। चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना।
है आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वो कर पाया है, इसलिए वहाँ पहुँचा न अभी, शायद मुँह न दिखलाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, वह जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन वो नहीं है, वो है ही नहीं रामादल में। अंगद की ये बात सुन कांपा असुर समाज, कहे कहीं पूरे करे यही न चारों काज। सब कांप गए कि कहीं यही न चारों काम पूरा कर ले। तो अब हम इस पर फिर आगे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रावण और अंगद का संवाद हो रहा है, दूसरा संवाद हम फिर कल चर्चा इस पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।